अ, कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मेरी होती है, जब कोई चीज़ मेरे लिए बनी होती है, तो वो मेरी ज़रूरतों का जो है मेरी ज़रूरतों के हिसाब से बनी होती है और मेरी ज़रूरतों के हिसाब से बनी होती है और मुझको भी और पूरी दुनिया को मालूम होता है कि वो चीज़ मेरे लिए बनी है ना? वो ख़ास मेरे पसंद नापसंद और मेरी ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ बनी है। जो भारत का लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र जो है अ, वो भी बाहर से ही लाया गया है और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि आप समझिए कि भारत में हमेशा जो है परिवारवादी माने पारिवारिक जो एक व्यवस्था थी उसको महत्व दिया गया था और फैमिली सिस्टम को जो है काफ़ी महत्व दिया गया था और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी जो है ये माना जाता है कि जो है बच्चों को गुरुकुल भेजना या बच्चों के सामने सही मिसाल पेश करना ये सब जो है काफ़ी महत्व की चीज़ें होती थी हमारी संस्कृति में, जो हमारी पुरानी संस्कृति है जो छूटती जा रही है कहीं न कहीं, जो कहीं न कहीं मध्यम पड़ती जा रही है और आने वाली पीढ़ियों को कितना हम दे पाएँगे और आने वाली पीढ़ियाँ कितना उसको संजो के रख पाएँगी, कितना उसका उसका वैल्यू समझ पाएँगी, ये तो नहीं मालूम है। तो भारत का लोकतंत्र भी जो है उसमें समझने वाली बात है कि आपको अक्सर एक शब्द सुनने को मिलेगा वोट बैंक, है ना? तो ये समुदाय, वो समुदाय, ये मज़हबी गुट, वो मज़हबी गुट जो हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के वोट बैंक होते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात ये है महिलाएँ वोट बैंक हैं, पुरुष वोट बैंक हैं, अर्बन अर्बन जो मिडिल क्लास है वो वोट बैंक है, जो ग्रामीण है वो वोट बैंक हैं, किसान जो है वो वोट बैंक हैं। किसान और एक खास जाति वो एक वोट बैंक है। आप कौन-सी भाषा बोलते हैं वो एक वोट बैंक है। आप अ, जो है प्याज़ खाते हैं कि नहीं वो भी अपने आप में एक वोट बैंक है ना? प्याज़ के दाम अगर बढ़ जाएँगे तो वो भी अपने आप में एक वोट बैंक है जो नाराज़ हो सकता है। तो इस प्रकार से तमाम वोट बैंक हैं लेकिन 1947 के बाद से जो लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुआ है उसमें बच्चों को कभी वोट बैंक नहीं बनाया गया, है ना? बच्चों को लेकर के हम कितना गंभीर हैं। जब वोट बैंक आप कहते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो आपके बारे में सोच रही हैं और आपको जो है किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुँचाना चाहती हैं, मुनाफ़ा पहुँचाना चाहती हैं, आपको 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 तरजीह देना चाहती हैं, आपको जो है आपको अपने साथ रखना चाहती हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक जो है बच्चों को वोट बैंक नहीं बनाया, बच्चों को जो है अपने साथ रखना, बच्चों के हित की बात करना, बच्चों को जो है रेवड़ी बाँटना, ये जो है कहीं न कहीं आज तक जो है किसी राजनीतिक दल को जो है समझ में नहीं आया, जबकि आपका जो अगला भविष्य जो है वो वही बच्चे हैं। आपका जो अगली पीढ़ी है, जो आपके देश को सँभालेगी, जो आपके समाज में सक्रिय होगी, है ना? वही है। तो एक ये अगर अगर वो चीज़ हमने विकसित की होती, ये जो लोकतंत्र जो बाहर से आयातित है और उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया गया, अगर अपने देश की ज़रूरत और संस्कृति को समझते हुए अगर हमने इसको विकसित किया होता, तो हम ज़रूर इस पर विचार करते कि हमारे देश में जो हैं बच्चों को भी कैसे हम जो है एक वोट बैंक बना सकें। बच्चों को भी कैसे जो है हम एक वोट बैंक बना सकें और उनके लिए भी जो है तमाम तरह की रेवड़ी का जो पूरा एक पोटली है उनको भी हम दे सकें। कैसे हम उनके हित की बात करें, कैसे जो है उनको सुरक्षित रखने पर बात हो, उनको जो है एक अच्छा पारिवारिक माहौल देने पर बात हो, है ना? तो चूँकि बच्चे वोट बैंक है ही नहीं तो इसलिए जो है ये सब बातें होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो आपने जो है कह दिया, आपने मतलब पहले ही आपने भेदभाव कर दिया कि आपके नागरिक तमाम हो सकते हैं, है ना? लेकिन एक घुसपैठिया जो बाहर से आया और उसने अगर कार्ड बना लिया वोटर आईडी कार्ड तो वो ज़रूर वोट कर सकता है, लेकिन आपका बच्चा जो है वो अभी 18 साल से कम का है। तो वो अपने भविष्य के बारे में ना आपसे कुछ पूछ सकता है, ना उससे उसके भविष्य के बारे में कोई बात करेगा क्योंकि वो वोट बैंक है ही नहीं, है ना?
तो आपका जो नाबालिग बच्चा है, वो एक घुसपैठिए से कम अधिकार रखता है। ये अपने आप में कितनी विलक्षण बात है और इस व्यवस्था की पोल खोलता है ये। तो ख़ैर आज जनवरी का एक पहली तारीख है, जनवरी 2025 की पहली तारीख है, तो इसलिए जो है आप रात भर पार्टी किए होंगे हो सकता है, बहुत आपने मिठाइयाँ खाई होंगी, बहुत आपने जो है बहुत तरीकों से सेलिब्रेट किया होगा और आज सुबह आप एन्जॉयमेंट के मूड में हैं, लेकिन मैं आपको परेशान करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये सोचने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपका नाबालिग बच्चा या बच्ची जो हैं, उसके अधिकार उन घुसपैठियों से कम हैं या ना के बराबर हैं, जो कि यहाँ आकर के किसी प्रकार से जो है वोटर आईडी बना करके जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए हैं। है ना? तो आपके बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना आप बात करेंगे, आपके बच्चे तो बात कर ही नहीं सकते। कोई राजनीतिक दल जो है उसके पास तमाम तरह की रेवड़ियाँ होंगी, महिलाओं को वो कैश दे सकता है, पुरुषों को वो कुछ भी वादा कर सकता है, पुरुषों को बाँट सकता है किसानों के रूप में, जातियों के रूप में, भाषा के बोलने वालों के रूप में, लेकिन आपके बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आपके बच्चे जो हैं वो वोट बैंक नहीं बन पाए। इतना इतने लंबे समय के लोकतंत्र में जो है आपके बच्चों के हित की बात करना, है ना? इतने लंबे समय में लोकतंत्र में जो है एक ही बात मैंने देखी है, वो ये है कि जो अ, हमने जो नए स्कूल बनाए हैं 90 के बाद अमेरिकी और यूरोपीय प्रभाव में, उसके इन्फ्लुएंस में, तो वहाँ पर जो है संभवतः एक गुड टच, बैड टच जो है वो सिखाया जा रहा है ना? ये कितना उचित है और ये संस्कृति को नॉर्मलाइज़ करना कितना उचित है, ये तो आपको सोचना ही चाहिए, लेकिन आपके बच्चों को सिवाय गुड टच और बैड टच के जो है, सरकार और तमाम संस्थाओं के पास कोई और चीज़ नहीं है ऑफ़र करने के लिए, है ना? उनको एक अच्छा पारिवारिक माहौल देना, उनको माँ-बाप का साथ अगर हो, समाज में ऐसा माहौल हो कि वो जो बच्चे हैं वो माँ-बाप दोनों का जो है साथ पा सकें, है ना? और भाई-बहन और दोस्त यार उनके कैसे हों और वो कितना सुरक्षित हों, उनके पास खेलने की कितनी जगह है, किस तरह के परिवेश में जो है उनका उनका पालन-पोषण हो रहा है, कौन-सी भाषा सीख रहे हैं, खेती-किसानी, फूल-पौधों को कितना समझते हैं, है ना? और आने वाले भविष्य में जो है जब वो बालिग होंगे और वोटर आईडी कार्ड बनेगा उनका और उसके बाद में जो है जब वो वोट करने जाएँगे तो उस समय तक वो कैसे इंसान बनेंगे, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई किसी आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है, कहीं कोई इसमें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं हो रही है ना? और घुसपैठिया जो है उसको राशन दे करके उसको जो है 4 पैसे दे करके उसका वोट लेना ज़्यादा आसान है और आपका जो नाबालिग बच्चा है वो देश का नागरिक तो है, लेकिन उसके अधिकार कितने हैं?